राधे सुप्रभात सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुप्रभात। सुबह की शुरुआत होती है मेरे प्यारे प्यारे YouTube फैमिली दोस्तों के साथ। सुबह की शुरुआत आज हम कर रहे हैं चूल्हा बनाने के साथ। आज हम मिट्टी का चूल्हा बनाएंगे। हमने खेत से मंगवाई है। ये मिट्टी चिकनी वाली है, काली वाली जो होती है वही मिट्टी है और इसे हमने बहुत बारीक फोड़ लिया है। इसमें बरसात हो रही है तो मिट्टी गीली है तो जल्दी अच्छे से फूटती नहीं है। जब मिट्टी बिल्कुल सूखी होती है तो बहुत जल्दी फूट जाती है। तो इसको हमने अच्छे से फोड़ लिया है। अब हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया था पहले, अब थोड़ा सा भूसा भी डाल देंगे। अगर भूसा पड़ा होता है मिट्टी में तो मिट्टी से जब चूल्हा हम बनाएंगे तो वो फूटेगा नहीं जल्दी। अगर केवल मिट्टी से बनाओ तो मिट्टी चिटक जाती है और वो तुरंत फूट जाता है। तो इसमें भूसा हो या गोबर हो कुछ भी मिलाना पड़ता है। तो हमने यहाँ भूसा लिया है गेहूं का। तो गेहूं के जो पौधे होते हैं और गेहूं को जो काटे जाते हैं तो उसके पौधे का भूसा बना दिया जाता है और जो गेहूं होते हैं वो अलग निकाल लिया जाता है, उसी का भूसा है। को मैंने अच्छे से मिला लिया है और मिट्टी को अब हम ले आए हैं किचन में चूल्हा बनाने के लिए। तो पहले हम मिट्टी के जो चूल्हा बना हुआ है हमारा उसको हम खोद लेंगे सही से, फिर से हमें बनाना है। तो देखिए हमने पहले ईंटों से बनाया था चूल्हे को, ईंटों से फिर से ही बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हा बहुत ज़्यादा है। अगर केवल मिट्टी से बनाते हैं तो तुरंत वो खोद डालती हैं, बहुत जल्दी चूल्हा फूट जाता है, इसलिए हम ईंट से चूल्हा बनाते हैं। सिर्फ 3 ईंटों से ही हम चूल्हा बनाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी अच्छी मिट्टी थी उसे हमने पाट देंगे यहीं पे और जो फूटी हुई जली मिट्टी थी उसे हमने भर लिया है एक तसले में और उसे फेंक देंगे क्योंकि वो जली मिट्टी है तो बेकार हो गई है, तो उसे हमने फेंक दिया है। और जो अच्छी मिट्टी थी चूल्हे वाली उसे हमने फोड़ दिया है और यहाँ पे अच्छे से पाट देंगे। इससे फर्श हमारी जो है वो जलती नहीं है। तो थोड़ी मिट्टी तो पाटनी ही पड़ती है, तो थोड़ी मिट्टी हमने पाट दिया है यहाँ पे। ईंटों से अगर चूल्हा बना होता है तो इतनी जल्दी फूटता नहीं है और हम सिर्फ 3 ईंटों से ही चूल्हा बनाएंगे। और 3 ईंटों को हमने रख दिया है इस तरह से और जो साइड साइड में जगह बची है वहाँ पे हम मिट्टी डाल देंगे और अच्छे से उस मिट्टी को सेट कर देंगे। फिर हम उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे, मिट्टी थोड़ा सेट हो जाएगी तब हम गीली मिट्टी लगाएंगे। चारों तरफ जो हमने मिट्टी डाली थी वो मिट्टी सेट हो गई है। अब हम गीली मिट्टी डाल देंगे इस तरह से और बना देंगे चूल्हे को। इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मिट्टी के चूल्हे पे ज़्यादा खाना नहीं बनाते हैं, गैस पे ही ज़्यादा बनाते हैं और जाड़ों में ज़्यादातर मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। के पास बैठकर खाना बनाना अच्छा लगता है, जाड़ा भी नहीं लगता है और खाना भी आसानी से बन जाता है। आजकल ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए नहीं ज़्यादा बनाते हैं मिट्टी के चूल्हे पे और हमारे किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, अंधेरा भी लगता है तो हम बाहर गैस रख लेते हैं, उसी पे बनाते हैं। जाड़े में तो बन जाता है, मिट्टी के चूल्हे पे ही हम जाड़े में खाना बनाते हैं और मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा भी लगता है जाड़े में।
दिनों से सोच रहे थे कि चूल्हा मिट्टी का हमारा फूट गया है तो उसे बनाना है, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली त्यौहार की वजह से। तो अब सारे त्यौहार हमारे हो चुके हैं, तो आज हमने सोचा चलो मिट्टी का चूल्हा बना ही डालते हैं। और तो हमने आज सुबह से ही शुरू कर दिया। सब पहले झाड़ू पोछा घर का किया, फिर आ गए। हमने सोचा आज हम बना ही डालेंगे, उसके बाद हम कोई दूसरा काम करेंगे। तो हमने अभी स्नान नहीं किया है। अगर स्नान कर लो तो मिट्टी लग जाती है, मिट्टी का काम करो तो कपड़ों में भी लग जाती है और हाथ पैर में भी लग जाती है, तो बनता नहीं है। तो जब हम बना लेंगे फिर उसके बाद ही स्नान हम करेंगे। तैयार हो गया है तो इसे चेक कर लेते हैं कुकर रख करके, कहीं बड़ा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है, तो इसे नाप लेते हैं तो सही से फिट बनता है चूल्हा। तो हमने कुकर को चूल्हे पे रख के देख लिया है। तो चूल्हा हमारा थोड़ा अभी बड़ा है, तो इसमें हम और थोड़ी मिट्टी लगा देंगे और सही कर देंगे चूल्हे को। अगर नाप लो तो ज़्यादा सही रहता है, सही एकदम फिट चूल्हा बनता है। तो हमने थोड़ी सी मिट्टी और लगा दी है और उसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। मिट्टी का चूल्हा अब गांव में धीरे धीरे कम होता है। जो हमारी पुरानी ये बातें हैं, जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। हर घर में गैस चूल्हा आ गया है तो गैस पे ही ज़्यादातर खाना बनता है। शहरों के बच्चे तो जानते ही नहीं है कि मिट्टी के चूल्हे पे कैसे खाना बनता है और मिट्टी का चूल्हा कैसा होता है। धीरे धीरे गांव के भी बच्चे भूलने लगेंगे। इस तरह से जो हमारी परंपराएं हैं पुरानी, वो रीति रिवाज है। ऐसे काम है जो हमारे बच्चे नहीं जानते हैं, जो हमारे पूर्वज करते थे वो हमारे बच्चे अब नहीं जानते हैं, क्योंकि वो काम अब गायब ही हो गए हैं। जैसे कूटना था अपने हाथ से, चक्की अपने हाथ से चलाई जाती थी, पीसा जाता था, वो सारे काम तो अब गांव में बंद ही हो गए हैं। और अब मिट्टी का चूल्हा भी गांव में है, कहीं किसी किसी घर में है, किसी किसी घर में नहीं है। गांव के बच्चे तो जानते हैं, लेकिन शहर के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पता है कि मिट्टी का चूल्हा होता भी कैसा है और कैसे जलाया जाता है उसे। चूल्हा बन गया है और हम मिट्टी के चूल्हे की पुताई भी कर लेते हैं। और मिट्टी सारी जो हमारी फर्श पे गिरी हुई थी उसे हम अच्छे से पोंछ लेंगे पोंछे से, क्योंकि पानी डालकर धुलने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे किचन में पानी निकालने का कोई रास्ता नहीं है, पानी नहीं निकलता है। तो धुलो तो उसी में भरा रहता है। तो हम कई बार पानी को बदल बदल कर मिट्टी को साफ कर लेंगे। फर्श पर मिट्टी हो गई थी। मिट्टी का काम होता है तो फर्श पे मिट्टी तो हो ही जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी, तो हमने 2-3 बाल्टी में पानी ला करके और अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम दीवार भी काली हो गई थी, लकड़ियाँ जलती हैं तो उसका धुआं निकलता है तो दीवार भी काली हो जाती है। तो दीवार को भी हम मिट्टी से पुताई कर लेंगे तो थोड़ा सफ़ेद हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। की भी पुताई हमने कर ली है, चूल्हे की भी पुताई हो गई है। तो हम फिर से पानी ले करके आ गए हैं और जो मिट्टी गिरी है उसे फिर से हम साफ कर लेंगे अच्छे से। और दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए